आरोही स्पोर्ट के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है, जबकि टॉप पर साहूकार 11 की टीम है और 2 पर बैरी भवानी चल रही है। गौरवदेव की तीसरे नंबर पर टीम है, चौथे नंबर की टीम लगभग आरोही स्पोर्ट, जिन्हें आज एक अच्छे खेल का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है इस मैच में, जबकि नए ओवर की शुरुआत है। और सुजल ने गेंद को सामने की तरफ गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद इससे पहले फील हो रही है और 1 रन जबकि मिला है और इस 1 रन के साथ खाता खुला सुजल ने। अब जबकि स्ट्राइक पर है पंकज, इस बीच रितेश पेडनेकर जो कि बॉलिंग मार पर पंकज को गेंद करेंगे। इसे बीच ओवर द विकेट से गेंद रितेश जो कि पंकज के लिए। साहूकार 11 की टीम ने टॉप पर उनकी पोजीशन बन चुकी है और नंबर 2 पर बैरी भवानी है। और इसी बीच ओवर द विकेट से अगली गेंद पंकज के लिए, गेंद लेग स्टंप के ऊपर थी, वहां पर जब तक की गेंद फील हो रही है, किसी 1 रन का मौका मिलता हुआ एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है 2 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर आरोही स्पोर्ट के टीम का स्कोर हो चुका है 2 रन। अब उनके धुरंधर बल्लेबाज सुजल, जिन्होंने कि लगातार 2 मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन अगले 2 मैचों में 0 पर आउट हुए थे, अब स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे। रितेश की गेंद के ऊपर बढ़िया पहाड़ी स्ट्रोक लगाया, बहुत गलती मारे के बाद जा रहे 4 रनों के लिए, बहुत ही बड़ा चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ 4 रनों के लिए गेंद को खेला है। शानदार स्ट्रोक, फुल टर्न दिया था गेंद को, ऑन साइड पर गेंद को घुमा दिया है और इसी चौके की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 6 हो चुकी है, 6 रन स्कोर। और एक बार फिर से रितेश गेंद करते हुए दाहिने हाथ से राइट ओवर द विकेट से आ रहे हैं। रितेश की ये गेंद मिडल और की थी, पूरी तरह पैरों पर थी और रन संख्या कुल मिलाकर 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर पारी का पहला जारी है। इस टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है आरोही स्पोर्ट की टीम के लिए, जबकि गौरवदेव की टीम नंबर 3 पर है और कांटे की टक्कर वाला मैच रहेगा। लेकिन इस बीच ओवर द विकेट से अगली गेंद करते हुए सुजल को, और सुजल ने गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र में, गेंद 1 रन के लिए इजाफा मिला है और इस 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 8 हो चुकी है। 8 रन, जो कि इसके बाद एक और मुकाबला है श्री भैरी भवानी गौरवदेव की टीम के साथ अगला मैच है। ये बड़ा मैच होगा, टूर्नामेंट का निर्णायक मैच होगा अगला मैच। गौरवदेव और भैरी भवानी लगभग सेमीफाइनल की तरह मैच होगा। लेकिन इसी बीच ओवर द विकेट से अगली गेंद पंकज ने गेंद को ड्राइव किया, बहुत शानदार फील्डिंग, रनआउट का खतरा, लेकिन खतरे से बाहर निकलते हुए थ्रो स्टंप की तरफ आ रहा था, लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके हैं। रन संख्या 9 बिना किसी विकेटों के नुकसान पर, जबकि पारी के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रितेश के ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नयन जो कि इस समय बॉलिंग मार पर, नयन मांडवकर जो कि नया और प्रारंभ करेंगे। पंकज जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पंकज को गेंद होगी नयन के द्वारा,
दूसरा ओवर द विकेट से नयन की गेंद बाहर ही किनारे पर, ऐसा लगा था कि शायद गेंद बाहर निकल रही है, कट करते हुए गेंद को निकालते हुए काफी पीछा किया था बल्लेबाज ने, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद नजदीक से होती हुई बल्ले से गेंद पहुंची, लेकिन एक अच्छा वेरिएशन देखने को मिला है नयन की गेंद के ऊपर, जबकि सामना करेंगे फिर से एक बार पंकज। रन संख्या स्कोर 9 पर रुका हुआ है। नयन मांडवकर ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं दाहिने हाथ से पंकज के लिए, बाहर पंकज बीट होते हुए लगातार 2 गेंदों पर बढ़िया गेंद वेरिएशन ला रहे हैं गेंदों के ऊपर। 9 रन आरोही स्पोर्ट के लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है और इस समय 3 टीमें टॉप पर नजर आ रही है, जिसमें कि साहूकार 11, भैरी भवानी, गौरव देव और इस बीच अगली गेंद करते हुए दाहिने हाथ से ये गेंद एक बार उसको उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, देखना कैच होता है तो नहीं, गेंद के नीचे फील्डर और इसी बीच विकेट मिलता हुआ पंकज आखिर में यहां पर नयन मांडवकर के जाल में फंस चुके हैं। एक लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में मिस टाइम स्ट्रोक उनका देखने को मिला, बाउंड्री लाइन के करीब करीब अंदर गेंद को कैच कर दिया गया है और विकेट नंबर पहला गिरा। पंकज आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। 9 रन स्कोर हो चुका है और 1 विकेट के नुकसान पर। साईराज आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। साईराज जो कि सामना करेंगे नयन की गेंद और साईराज ने गेंद को खेल दिया है, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से जा रहे 6 रन के लिए, आते आते छक्का जड़ा दिया है और 15 रन जो कि स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 3 सिक्सर के लिए 300 रुपए का प्राइज नीलेश गावड़े इनके सौजन्य से है। नीलेश गावड़े 3 छक्के के लिए प्राइस 300 का लगा चुके हैं और इस समय साईराज ने पहले, जबकि नयन ने पहले 3 गेंदें डॉट डाली थी, अगली गेंद इस ओवर की फिर से बाहर बढ़िया गेंद, बढ़िया वेरिएशन लाते हुए गेंदों पर इस बार बैट्समैन को बीट कर दिया है। रन संख्या स्कोर 15, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर पारी का दूसरा जारी है। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी साईराज के लिए। साईराज ने आते आते छक्का जड़ा दिया था, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर बीट हुए हैं। इस ओवर के आखिरी गेंद नयन मांडवकर ब्राइटम ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद और फुल टॉस लिया है और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ये 6 रनों के लिए काफी फुल टॉस गेंद डाली, उसको स्पिन के अंदाज में गेंद को डालना चाहते थे नयन, लगभग लेग स्टंप पर गेंद को खेल डालना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ से ये गेंद रिलीज हुई, फुल टॉस बनकर पहुंची और क्या साईराज ने छक्का जड़ा दिया है। इस खराब गेंद पर जबरदस्त स्ट्रोक, ओवर समाप्त हुआ है। रन संख्या पहुंच चुकी है 21 2 ओवर के बाद। आरोही स्पोर्ट लगभग नंबर 4 पर और गौरव देव की टीम 3 के नंबर पर है, पोजीशन पर है और टॉप पर है साहूकार 11 नंबर 2 पर है भैरी भवानी। इसी बीच ये गेंद और सुजल ने बीट होते हुए गेंद को खेलने का प्रयास किया, खुद ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार 3 मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पहले 44, उसके बाद पहले 27, उसके बाद 44 के स्कोर उन्होंने बनाए थे इससे टूर्नामेंट में। बढ़िया गेंद और इसी साफ क्लीन बोल्ट हो चुके हैं, लेग स्टंप की गेंद को नहीं खेल पाए हैं और सुजल मोरे लगातार तीसरे मैच में फेल हो चुके हैं। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। पहले मैच में धमाकेदार 10 गेंदों पर 27 रन बनाए थे, दूसरे मैच में केवल 17 बॉल पर 44 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद लगातार तीनों मैचों में, हालांकि अपने तीसरे मैच चौथे मैच में उड़ाल के केवल खाता खोल सके। पहले 2 मैचों में जिस तरीके से उन्हें प्रदर्शन किया, उसके बाद के 2 मैचों में 0 पर आउट हुए थे, अब बैटिंग करने के लिए आगे है विराज।
इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के एरिया में, गेंद पहुंच रही है, फील्डर वहां पर तैनात है, लेकिन 2 रन बना रहे हैं। थ्रो आ रहा है विकेट कीपर वाले एंड पर, लेकिन 2 रनों की मदद से 23 रन स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। महेश इस ओवर नंबर पारी का तीसरा विराज के लिए गेंद करेंगे। विराज बाहर निकलते हुए, छेड़खानी करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन से हट गए हैं, गेंद को उठाना पड़ा, किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 23 रन स्कोर है, 2 विकेटों के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर है, महेश के द्वारा जारी है। विराज उनकी गेंद का सामना करेंगे। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज विराज के लिए गेंद, और विराज ने आड़े बार से गेंद को घुमाकर खेला है। स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच गेंद पहुंच रही है, 2 फील्डर वहां पर तैनात है, लेकिन तब तक 2 रन बनाए हैं और इस समय रन संख्या स्कोर 25 हो चुका है। कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम इस टूर्नामेंट में लगभग पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अपना सम्मान बचाने की कोशिश करेंगे इस मैच को जीतते हुए, लेकिन अगली गेंद आगे निकले, बाहर गेंद को खेला जरूर, फील्डर तैनात वहां पर, लेकिन 1 रन के लिए कोई मौका नहीं था और इसी बीच यहां पर स्कोर रुका हुआ है। 25 ओवर की समाप्ति हो रही पारी के तीसरे 3 ओवर के बाद 25 रन स्कोर हो चुका है। 25 ना डॉट डाला। हर्ष जो कि गेंद करेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज साइरज के लिए गेंद, और बाहर गेंद को उठाकर खेला, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर और आउट। साइरज का विकेट गिरा है। 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 बॉल बाकी है इस इनिंग के। कोतोड़ा का यह मैदान ऐतिहासिक मैदान है जहां पर कोतोड़े प्रीमियर लीग खेली जा रही है और टॉप पर है सावकार 11, नंबर 2 पर भैरी भवानी, नंबर 3 पर गौरवदेव और नंबर 4 पर इस समय आरो स्पोर्ट की टीम चल रही है। अब उनके बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं। औरत के लिए गेंद से बीच बाउंड्री लाइन के का इशारा तारों का है। एक जबरदस्त खेला है, रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 31-31, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से हर्ष गेंद करेंगे इस समय सौरभ के लिए। सौरभ को गेंद, बढ़िया गेंद को थी, टिप्पा खाने के बाद इस बार थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी और इस समय बीट हुए बैट्समैन। 31 रन स्कोर आरो स्पोर्ट की टीम का पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में। कुसुमेश्वर की टीम लगातार इस अंक तालिका में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। राइट महोदय के अगली गेंद करते हुए दाहिने हाथ से सौरभ के लिए, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, गेंद ने टिप्पा खाया है और वाइड बॉल का इशारा था अंपायरों का। 32 रन इस समय स्कोर हो चुका है 32, यानी कि 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन स्कोर है। 4-4 ओवर के मैच बेहद रोमांचकारी हो रहे हैं और इस समय के सामना करेंगे सौरभ। हर्ष इस ओवर में अगली बार ग्राउंड शॉट खेला, आंसर पर जबरदस्त कनेक्शन वहां पर, लेकिन 1 रन को नहीं रोक सके हैं। 1 रन के साथ रन संख्या 33 और जबकि 2 विकेट के 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिर में इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है। विराज जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। विराज को गेंद, मिड स्टंप की गेंद को निकाल दिया, ऑन साइड पर गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन पूरा कर दूसरे रन के भागते हुए
तो इस समय विकेट कीपिंग वाले एंड पर आता हुआ काफी दूर से थ्रो आया है। विराज के पास मौका बन चुका था 2 रन लेने का। 35 रन स्कोर है, 35 रन, जबकि 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद चौथे ओवर की। हर्ष राइट हैंड ओवर द विकेट से विराज को गेंद करेंगे। विराज को गेंद भी उठाना चाहते थे लेकिन कॉट बिहाइंड हुए हैं। विकेट के पीछे उनको कैच किया गया और स्कोर 35। हालांकि जीतने के लिए 36 रनों का टारगेट है। 36 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। मोरे रन का टारगेट है और इस समय रितेश ने गेंद को उठाकर खेला है। लॉन्ग आर्म से मारेगा की तरफ गेंद जा रही है और वहां पर जब तक की गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर फील हो रही है 2 रन लेने का मौका बन चुका है बैट्समैन रितेश के लिए और इन 2 रनों के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है। इस टूर्नामेंट के टॉप पर है सावकारी 11 नंबर 2 पर नजर आ रही है भैरी भवानी, नंबर 3 पर है गौरव देव, नंबर 4 पर अपना प्रदर्शन कर रही है आरोही स्पोर्ट और कुसुमेश्वर और महालक्ष्मी की 2 टीमें लगातार पिचड़ रही है इस टूर्नामेंट के लगभग सेमीफाइनल फाइनल के रेस से दूर नजर आ रही है। और एक बार फिर यहां पर गेंदबाजी करते हुए सुजल गेंद करेंगे दाएं हाथ के रितेश बल्लेबाज के लिए। आरोही
स्पोर्ट की टीम के लिए ये जीत काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। कुसुमेश्वर की टीम के लिए इस जीत का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इस बार गेंद को खेला रितेश ने मिड विकेट के एरिया में, गेंद को खेला कैच और इसी के साथ रितेश का विकेट मिला है। रितेश ने भी अच्छी शुरुआत की थी शुरू के मैचों में, लेकिन उसके बाद लगातार वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और आखिरी मैच तक यहां उनके बैट से रन नहीं बन रहे हैं। मिड विकेट एरिया में उन्होंने गेंद को घुमा कर खेला, कैचिंग पोजीशन के लिए जो फील्डर था बढ़िया कैच उनके हाथों से देखने को मिला और विकेट नंबर पहला गिरा है। दो रन एक विकेट के नुकसान पर सावकार 11, बैरी भवानी, गौरव देव और आरओ स्पोर्ट 4 टीमें मुकाबला कर रही है इस टूर्नामेंट में। गौरव देव और श्री भैरी भवानी के बीच का मैच काफी महत्वपूर्ण मैच है और इस बीच सुजल राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे बहस के लिए, खड़े स्ट्रोक और इसी बीच लगा और आउट और इसी के साथ ये दूसरा विकेट निकलता हुआ यहाँ पर रितेश के बाद बहस की विकेट गिर चुकी है और 2 रन 2 विकेट। बहस का विकेट गिरा है, कॉट बिहाइंड विकेट के पीछे हो चुके हैं, सफाई के साथ गेंद को कैच कर दिया है। इस समय जबीर बुल्ला ऑफिशियल अंपायर है, इस समय स्क्वायर लेग अंपायर है, मैगी जिमोनकर मेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। बड़ा लेवल वाला ये अंपायरों का स्तर है जो कि रत्नागिरी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के ये मान्यता प्राप्त अंपायर है। बड़े बड़े मैचेस में उनको अंपायरिंग करने का अनुभव है और इस समय बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं। ओमकार को भेजा गया है, ओमकार नए बैट्समैन आ चुके हैं। जीत काफी महत्वपूर्ण रहेगी आरओ स्पोर्ट की टीम के लिए इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। और इस समय हैट्रिक बॉल, लेकिन ये गेंद उसको उठाकर खेल दिया है, गेंद सीधे कैच और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर गया है और शानदार यहां पर हैट्रिक पूरी कर चुके हैं। सुजल भले लगातार मैचों में 0 पर आउट हो रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर अपने टीम को एक शानदार हैट्रिक पूरी करते हुए अपने टीम के लिए एक और सफलता दिलवाई है और कुसुमेश्वर की टीम इस समय गहरे संकट में नजर आ रही है। 3 विकेट सिर्फ 2 रन। प्रणव ने हैट्रिक बनाई है, लगातार उन्होंने 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए हैं। क्या अगले मैच में जिस तरीके से अगर उनको मौका मिलता है तो क्या वो 5 विकेट चटका सकेंगे 5 गेंदों पर? जब वो अपने पहले ओवर में यदि विकेट निकाल लेते पहली गेंद पर तो उनके 5 बॉल पर 5 विकेट होंगे। लेकिन इस बीच मैदान पर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, हर्ष को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। पॉइंट टेबल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका बन चुका है आरओ स्पोर्ट की टीम के लिए। क्या ये मौके का फायदा उठा सकेंगे? जबकि नंबर 4 पर वो चल रहे हैं, नंबर 3 पर गौरव देव की टीम है और नंबर 2 पर भैरी भवानी है और टॉप पर विराजमान है सावकार 11 की टीम। और इस बीच अगली गेंद इस ओवर में और आगे निकल कर गेंद को खेला कैच वहां पर और लेकिन कैच नहीं हो सका है। सर के ऊपर से गेंद जाते हुए 1 रन मिला और इस 1 रन की मदद से रन संख्या 3 विकेटों के नुकसान पर। और इस समय सुजल गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करेंगे आदित्य। काफी लंबा इंतजार करना पड़ा आदित्य को स्ट्राइक पर आने के लिए। आदित्य और हर्ष इस समय ग्राउंड पर है। सुजल आदित्य को गेंद करेंगे, मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जारी है और इस ओवर की ये फुल टॉस खराब गेंद थी। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन वाइड बॉल का इशारा आ चुका है। आज के दिन की शुरुआत हुई लेकिन कभी भी फ्री हिट का नियम लागू नहीं हो सका है, जो कल बार बार फ्री हिट देखने को मिल रही थी। जबकि 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर 36 रनों का जो कि टारगेट है, जो कि 5 रन स्कोर हो चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर फुल टॉस उसको उठाकर खेल लिया है। एक बार फील्डर गेंद के नीचे है, आउट। ये जब सफलता मिलती हुई यहां पर 4था विकेट सुजल के झोली में आ गया है, जबकि उन्होंने आउट कर दिया है बल्लेबाज आदित्य को 5 रन देकर 4 विकेट।
बेहतरीन गेंदबाजी का उनका विश्लेषण है सुजल मोरे का। ओवर की समाप्ति 5 रन देकर 4 विकेट। अब जबकि मैदान पर आ गए हैं कुसुमेश्वर की टीम के नए बैट्समैन आकाश आ गए हैं। आकाश को भेजा गया है हर्ष के साथ बैटिंग करने के लिए और इस समय बॉलिंग मार्ग पर आरोही स्पोर्ट की ओर से विराज गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं और सामना करेंगे इस समय हर्ष के लिए इस समय विराज की गेंद बिना किसी गेंद की लाइन में आते हुए खड़े खड़े शो खेलने की प्रयास किया, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची है। गेंद को गैदर करते हुए विकेट कीपर और इस समय स्कोर रुका हुआ है केवल मात्र 5 रन। 36 रनों का टारगेट है, 5 रन बने हैं और इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद पटकते हुए उसको खेला जरूर, लेकिन वहां पर गेंद जब तक की फील हो रही है पॉइंट की दिशा में 1 रन में लगा और इस 1 रन की मदद से रन संख्या 6 रन 6 रन लॉस ऑफ 4 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है। जबकि तैयार हो रहे फिर से एक बार सामना करने के लिए आकाश क्रीज के पर है। ये जीत काफी मायने रखेगी आरोही की टीम के लिए। ओवर द विकेट से विराज अगली गेंद करते हुए आकाश के लिए फुल टॉस और आकाश ने क्या स्ट्रोक खेला, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में फुल टॉस गेंद पर ऑन साइड पर गेंद को घुमाने के चक्कर में विकेट अपना गंवा चुके हैं आकाश। लेकिन कुसुमेश्वर टीम के लिए ये इस टूर्नामेंट में अब कुछ बचा ही नहीं है, काफी अंतिम समय पर चल रहे हैं, अंतिम लेवल पर वो खड़े हैं। जिस तरीके से महालक्ष्मी की टीम है उसी प्रकार में वो चल रहे हैं और टॉप के 4 टीम तो है वो जबरदस्त मुकाबला कर रही है। भैरी भवानी, गौरव 2 और आरोही स्पोर्ट और सावकार 11। 6 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। 6 रन 5 विकेट के नुकसान पर लतिकेश जो कि सामना करेंगे। लतिकेश के लिए विराज की गेंद को ड्राइव किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, ग्राउंड शॉट इस समय लॉन्ग ऑन के दिशा में मिड ऑन पर गेंद पहुंची है और 1 रन मात्र मिला है। रन संख्या 7 जीतने के लिए टारगेट 36 रनों का है, लेकिन ये टारगेट काफी मुश्किल खड़ा कर दिया है, मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आरए स्पोर्ट की टीम और इस टॉप के टेबल में अपनी जगह को मजबूत कर रहे हैं। ये गेंद उसको उठाकर खेला ऑन साइड में मिड विकेट एरिया की तरफ गेंद जा रही है, लगभग 2 बाउंस की तरफ गेंद पहुंची फील्डर की ओर और 2 रन की मदद से रन संख्या 8 यहां पर हो चुकी है। 8 रन जबकि स्कोर हो चुका है और इसी बीच अगली गेंद आकाश के द्वार जो कि बल्लेबाज गेंद को उठाना चाहते थे, एक फुल टॉस गेंद पर आकाश आउट हो चुके हैं और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 8 रन 5 विकेटों के नुकसान पर जबकि स्कोर हो चुका है कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम का। उन्हें मैच जीतने के लिए 36 रनों का टारगेट है 4 ओवर में। देंगे 12 बॉल 28 रनों की आवश्यकता है कुसुमेश्वर की टीम का। एंड में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करेगी। 28 रनों की जरूरत 12 बॉल। नए ओवर की शुरुआत पंकज की, एज लगा, गेंद हवा में है लेकिन किसी प्रकार का कोई कैच का मौका नहीं। अंपायरिंग के लिए मौका मिला 1 रन घोषित करने का। इस 1 रन की मदद से 27 रनों की आवश्यकता। 11 बॉलों से रन संख्या 9
5 विकेट के नुकसान पर 27 रन अब भी चाहिए 11 बॉल से। और फिर से हर्ष इस समय सामना कर रहे हैं पंकज की गेंदबाजी का। राउंड द विकेट से गेंद होगी इस ओवर में। ये गेंद और ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में आउट। एक और सफलता मिल रही है आरओई स्पोर्ट की टीम के लिए। ये इस समय छठा विकेट गिरा है। रन संख्या 9। अब 10 बॉल 27 रनों की आवश्यकता। 10 बॉलों से 27 रनों की जीत के लिए रन बनाने हैं। 9 रन 6 विकेट। क्या आज कल से आज तक कोई भी टीम ऑल आउट नहीं हो सकी है? क्या आरओई स्पोर्ट कुसुमेश्वर की टीम को ऑल आउट कर सकेगी? जबकि अब केवल 4 बल्लेबाज बाकी है। 10 गेंदों पर 27 रनों की आवश्यकता। अमित मैदान पर आ गए बैटिंग करने के लिए। अमित इस समय गावड़े सामना करेंगे। पंकज की गेंद होगी और बाहरी किनारा जरूर लगा था। ऐसा लगा था कि शायद गेंद थोड़ी हवा में थी, उछलती हुई गेंद 1 बाउंस गेंद फील हुई है विकेट के पीछे। 9 बॉल 27 रनों की आवश्यकता। स्कोर इस समय 9 गेंदें बाकी, 27 रनों की जरूरत है। पंकज जबकि गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद होगी। बाहर निकलते हुए बढ़िया स्ट्रोक खेला, अपरकट के सारे गेंद को खेला जरूर, लेकिन 1 रन का इजाफा हुआ है। 26 रन बनाने ही जीतने के लिए। 8 बॉल में 26 रनों की जरूरत जीतने के लिए। रन संख्या कुल मिलाकर 10 हो चुकी है 6 विकेट के नुकसान पर। लतिकेश जो कि सामना कर रहे हैं पंकज की गेंदबाजी का। कोतवाली प्रीमियर लीग 2025 में एक बार फिर आपका स्वागत। जो कि इस समय राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद और बाहर उठाकर गेंद को खेला। 7वां विकेट गिरता हुआ यहां पर कुसुमेश्वर की टीम के 7 विकेट गिरे हैं 10 रन के स्कोर तक। जबकि 7 गेंदें शेष, 26 रनों की आवश्यकता। लतिकेश बैक टू द पैविलियन अरुण की जगह लेने के लिए नए बैट्समैन आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। क्या और 3 विकेट ले सकेंगे आरओई स्पोर्ट के गेंदबाज? नयन मांडवकर जो कि बल्लेबाज आ चुके हैं। क्या ऑल आउट हो सकेगी कुसुमेश्वर की टीम इस 4 ओवर में? जो कि 3 मात्र विकेट है। और इस ओवर की गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद फॉरवर्ड शॉट लेके स्थान पर रन आउट का चांस था, लेकिन एड वक्त पर पलटे हैं बल्लेबाज। जबकि ओवर समाप्त हो रहा है। 26 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों पर। सिर्फ 2 मात्र रन दिए हैं। लतिकेश नयन बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी ओवर 26 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 26 रनों की जरूरत है। आखिरी ओवर लेकर आरओई स्पोर्ट की टीम की तरफ से लास्ट सूर्यकांत गेंदबाजी करेंगे। सूर्यकांत इस बीच 2 ओवर लेकर 6 बॉल 26 रन। आरओई स्पोर्ट की टीम यदि ये मैच जीतते हैं तो भी पॉइंट टेबल में बेहतर होगा उनका स्थान। इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में है, लेकिन 1 रन के लिए इजाफा। रन आउट का खतरा, लेकिन फिर से एक बार गलत थ्रो स्टंप की तरफ था उनका। ठीक तरीके से निशाना नहीं लगा सके। और 1 रन 25 रनों की आवश्यकता 5 गेंदों पर। सूर्यकांत इस समय राइट ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं। नयन मांडवकर जो कि सामना करेंगे। ओवर द विकेट से गेंद होगी। नयन ने बढ़िया स्ट्रोक खेला है। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल हो रही है और अंपायरों के इशारे की प्रतीक्षा है। 1 रन का इशारा आता हुआ 24 रन बनाने हैं
आने वाली 4 गेंदों पर 4 गेंदों में 24 रन। तो नंबर 4 पर आरओ स्पोर्ट गौरवदेव की टीम के साथ मुकाबला उनका जारी है। नंबर 3 पर है गौरवदेव की टीम, टॉप पर है साउकर 11, नंबर 2 पर चल रही है भैरी भवानी। इस बीच ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए ये गेंद और बार बार पुट पर जाते हुए गेंद को फ्रंट की दिशा में धकेल भर दिया है केवल 1 रन के लिए। और इस मैच में लगभग आरओ स्पोर्ट जीत चुकी है। 3 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता है। तो टारगेट को स्वीकार नहीं कर सकी कुसुमेश्वर की टीम, उन्हें 36 रन बनाने थे। एक तरफा यह मैच चल चुका है, वन साइड मैच देखने का मौका मिला हमारे पब्लिक के लिए, जिनका स्वागत है। उसके बाद भी जबरदस्त मैच उनके लिए देखने को मिलेगा। ये गेंद और नीचे रहते बढ़िया स्क्वायर कट बैक फुट पर जाते हुए क्या जबरदस्त टोकेला पॉइंट क्षेत्र में जब किसी पर की तरफ गेंद बढ़ रही थी 1 रन मिलता हुआ एक दर्शनीय लाजवाब स्ट्रोक देखने को मिला है। और इस समय 1 रन 1 गेंद पर 2 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता है। इस बीच सूर्यकांत की धीमी गेंद उसको उठा कर खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रही है संभवतः अंपायरों का इशारा है आता हुआ। ये 4 रन है, गेंद उनके उंगलियों पर लगने के बाद सीधे गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी है और ये 4 रन। तो इस समय जीत काफी दूर है, 1 गेंद और जीतने के लिए काफी रन बनाने हैं। और इस समय आरओ स्पोर्ट इस मैच की विनर टीम बनती हुई और औपचारिकता है, लेकिन गेंद हवा में आ गई है, कैच का मौका और आउट। ये 8वां विकेट गिरा है यहां पर कुसुमेश्वर की टीम का और लगभग फाइनल सेमीफाइनल के दौर से बाहर निकल रही है कुसुमेश्वर की टीम और नंबर 4 या 3 की पोजीशन पर बनने की कोशिश जारी है ये मैच जीतने के बाद आरओ स्पोर्ट की टीम का।